अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, सबको मुनसिफ अमान का बहुत बहुत सलाम। ये जो जलसा हो रहा है लाहौर का, उसका बड़ा ज़ोर शोर है, बड़ा ज़ोर शोर है। और जो मुखालफीन है ना, उनकी थली में सफ़े मातम बिछता जा रहा है। ये सही बता रहा हूँ आपको, सही बता रहा हूँ। तो आज ये जो मेरी वीडियो है ना, ये मेरे दोस्त डॉक्टर प्रोफेसर मुनीर ख़ान बटानी साहब, जो माशाल्लाह होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर ऑफ साइंस भी हैं, पीएचडी किया हुआ है इन्होंने, एमएससी केमिस्ट्री में किया हुआ है, और कोलंबो यूनिवर्सिटी श्रीलंका से इन्होंने डिग्री ली हुई है, पीएचडी की कलवंजी के ऊपर इन्होंने किया हुआ है। तो इनके अंदर बहुत खूबियाँ हैं, हकीम भी हैं, डॉक्टर भी हैं, साइंस के डॉक्टर भी हैं, मेडिसिन सारा इलाज वगैरह सारा कुछ वो करते हैं, सर्टिफाइड है। ठीक है, तो पहले भी मेरे चैनल से कई दफ़ा आपको इनका तारुफ हो चुका है। तो इनके चैनल के आपके ताउन से सब्सक्राइबर तो माशाल्लाह पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब ये इनकी ख्वाहिश थी कि आप मुझे कह रहे थे, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह के जनाब मुनसिफ, ये मुझे आप व्यूज़ जो है ना वो मेरे बढ़ा के दें, मेरी हेल्प करें, ताकि और मेरे लिए एक वीडियो बनाएं ताकि लोग व्यूज़ देखें। तो आपको खसूसी तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि मुनीर साहब चूँकि जो इलाज है ना, इलाज वो इतना बेहतरीन और सादा तरीके से बताते हैं कि आपको लग ही नहीं रहा होता कि आप कोई बहुत बड़े डॉक्टर के पास बैठे हैं। वो उनका नारा है कि मेरा हर इलाज जो है आपके किचन में मौजूद है, हर बीमारी का इलाज आपके किचन में मौजूद है। तो ये वीडियो इसलिए मैं हर्बल वे जो टीवी है उसके ऊपर आप देखें काइंडली। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि मुखालफीन के धड़े में हलचल मच गई है और वो परेशान हैं। क्यों परेशान है बता देता हूँ जी। कल के आपको पता है 2 बड़े टीवी चैनल हैं, वो तो हमेशा ही नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना। आज उन्होंने सुर्खी लगाई हुई थी कि जनाब पीडीएम का भट्ठा बैठ गया, तीनों बड़ी पार्टियों को बड़े बड़े झटके हैं। मैंने फ़ौरन ही वो वीडियो देखी। झूठ की भी इंतहा होती है ना। ऊपर लिखे हुए मौलाना फजल रहमान गिरफ्तार, और ये वो ऐसे सुर्खियाँ लगा के ना, तो वो उसकी सुर्खी पाउडर जैसे लगाते हैं ना, अंदर से जब मुंह धोते हैं कुछ भी नहीं निकलता। वो मैंने वीडियो देखी, बिल्कुल ठुस, मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं जो झूठ का सौदा बेचते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती कि वो बात बाद में निकलती है बिल्कुल झूठ। अब तीनों बड़ी पार्टियों को जी जलसे से एक दिन पहले बहुत बड़ा झूठ, ये अभी ये 15 मिनट पहले उन्होंने ये वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे। ये 2 बड़े चैनलों की बात कर रहा हूँ। 2 बड़े चैनल जो है, नाम भी चले नहीं लेता, ना उनका नाम लेता हूँ, ना जिसने वीडियो की है उनका नाम लेता हूँ। हम उनका नाम क्यों। अच्छा जी, कौन सा झटका जी, पहला बड़ा झटका सुने आप भी। मौलाना फजल रहमान को की जमात और पीडीएम के हेड को झटका। कौन सा जी? अमीन गंडापुरी ने जनाब बता दिया है कि मौलाना की जायदाद तो दुबई में भी है, सऊदीया में भी है। ओ खुदा के बंदे, मैंने ये समझा कि पता नहीं वो गिरफ्तार हो गए। ऊपर गिरफ्तारी का हेडलाइन बनाई हुई है उन्होंने, यानी कि ये यार सहाफत है, ये झूठ बोलना कोई सहाफत है। लेकिन वो क्या करें, जब उनका लीडर कहता है कि यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी है, तो वो झूठ भी बोलते हैं। तो ये जनाब उन्होंने ये झूठ बोले कि मौलाना साहब की जायदादें, और कौन बोल रहा है? जिसके पास से शहद की बोतलें निकली हैं। अब उसकी बात पे आपको यकीन होगा, मुझे तो कोई यकीन नहीं है। ये पहला जी। दूसरा जी, पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा झटका। मैंने कहा कौन सा झटका लग गया भाई? ये कहते जी उनका जो मुस्तफ़ा नवाज है उसने पीपल्स पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है, सेनेट की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि उसने कहा है कि मैं तर्जमान का वो नहीं करूँगा, बाकी वो पीपल्स पार्टी में है। उसने तरदीद करके बताया भी है कि मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, पीपल्स पार्टी का सेनेटर हूँ। इसको इतना बड़ा बना के जनाब ये 2 टीवी चैनल वाले पेश करें। ये जी बहुत बड़ा झटका। अब तीसरा झटका सुने जी, नून लीग को कौन सा लगा है। तीसरा झटका ये लगा है
کہ جناب نون لیگ کے 30 MNA MPA انہوں نے جی وہ دوسرے گروپ میں چلے گئے. جھوٹ کا پلندہ جھوٹ کا. جیسے شیخ رشید جھوٹ بولتے ہیں نا، تو یہ جھوٹ کے 3 پلندے انہوں نے بتائے. میں پہلے واقعی گھبرا کے میں نے کہا یار کھولوں تو صحیح، یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں. تو بعد میں کھودا پہاڑ تے نکلا چوہا تے او بھی مرا ہویا. ایسے سر جی ایسے لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں. اتنے ماشاءاللہ PTM کے جلسے ہو رہے ہیں، وہ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں آج کل میں آپ کو کہہ رہا ہوں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں پاکستان انسانی حقوق کے حقوق کے حوالے سے سب سے نیچے چلا گیا. آپ بول ہی نہیں سکتے. اس سے بڑی اور کیا ظلم ہے. FIR جہاں مریم نواز نے کھانا کھایا ہے بٹ کڑائی والے پہ، اس کے اوپر FIR. بھائی اس نے کھانا وہاں سے کیوں کھایا؟ حد نہیں ہو گئی؟ اس سے بڑی کوئی حقوق کی وائلیشن ہو سکتی ہے؟ بہت زیادتی ہو رہی ہے جناب، بہت زیادتی ہو رہی ہے. یہ جھوٹے ہیں سر، یہ جھوٹے ہیں بالکل. تو میں مزید اس کے اوپر مزید باتیں نہیں کرنا چاہتا. تو آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ منیر صاحب ڈاکٹر صاحب کی جو ساری ویڈیوز ہیں وہ ساری آپ پچھلی دیکھیں. آپ کے علاج کے لیے ہیں، آپ کے علاج کے لیے. کوئی بھی کسی قسم کا انہوں نے سینکڑوں ویڈیو بنائی ہیں. کھانسی ہے، زکام ہے، سر درد ہے، گردے میں درد ہے، پتھر ہے، گردے میں پتھر ہے، پتا ہے، کلیجہ ہے، دوائیوں کے، سبزیوں اور کھانوں کے حوالے سے علاج کیا ہے. تو ان کی ذرا ویڈیو دیکھ کے نا مجھ پر بھی احسان کریں اور ڈاکٹر منیر صاحب کے اوپر بھی احسان کریں. تھینک یو. خدا حافظ.